नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हर महीने आपकी सैलरी से पहले ही आपकी जेब खाली कर देता है। पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, सब्जी महंगी, दूध महंगा, दवा महंगी और आम आदमी बस सोचता रह जाता है, आखिर मेरी कमाई जाती कहाँ है। लेकिन सवाल ये है, क्या आने वाले समय में महंगाई और बढ़ेगी? क्या बजट से हमें राहत मिलेगी? और डॉलर और युद्ध का इससे क्या लेना देना है? आज हम पूरा सच समझेंगे। इस साल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, महंगाई काबू में है, मिडिल क्लास को राहत मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह बजट गरीब, मध्यम वर्ग और युवाओं के सपनों का बजट है। सुनने में सब अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? आज एक आम आदमी पूछ रहा है, अगर सब ठीक है तो फिर पेट्रोल 100 के पार क्यों है? गैस 1000 के करीब क्यों है? सब्जी हर हफ्ते महंगी क्यों हो रही है? यही असली सवाल है। दोस्तों, भारत अपनी जरूरत का करीब 80% तेल विदेश से खरीदता है, यानी हम खुद तेल नहीं बनाते, हम खरीदते हैं। अब समझिए, जब दुनिया में कच्चा तेल महंगा होता है तो भारत को भी महंगा खरीदना पड़ता है, और जब तेल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, सब्जी, दूध, दवा सब महंगे। मतलब पेट्रोल सिर्फ गाड़ी नहीं चलाता, पूरी महंगाई चलाता है। अब आते हैं डॉलर पर। जब हमारा रुपया कमजोर होता है और डॉलर मजबूत, तो हमें वही तेल और भी महंगे दाम में खरीदना पड़ता है। मान लीजिए, पहले $1 बराबर 70 रुपए था, अब $1 बराबर 85 रुपए हो गया, तो खर्च अपने आप बढ़ गया। मतलब कमजोर रुपया, महंगा आयात, ज्यादा खर्च, ज्यादा महंगाई। यही है असली डॉलर गेम। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट वो इलाका है जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल आता है। जब वहां युद्ध होता है, आतंक बढ़ता है, जहाजों पर हमला होता है, रास्ते बंद होते हैं, तो क्या होता है? तेल की सप्लाई कम हो जाती है और दाम बढ़ जाते हैं। मतलब वहां बम गिरता है, यहां आपकी जेब पर असर पड़ता है। महंगाई रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दर बढ़ाता या घटाता है। जब ब्याज बढ़ता है, लोन महंगा होता है, ईएमआई बढ़ती हैं, खर्च कम होता है ताकि लोग कम खरीदे और महंगाई कम हो। लेकिन समस्या ये है कि अगर तेल और डॉलर काबू में ना आए तो आरबीआई भी बेबस हो जाता है। अब जरा एक आम परिवार को देखिए। एक महीने का खर्च, गैस 1000 प्लस, दूध 60-70 रुपए प्रति लीटर, सब्जी 40 से 80 रुपए प्रति किलो, स्कूल फीस हजारों में, मोबाइल इंटरनेट अलग, ईएमआई अलग, लेकिन सैलरी 5 से 7% ही बढ़ती है। इसीलिए लोग कहते हैं, हम कमाते हैं सरकार के लिए और बचाते हैं कुछ भी नहीं। बजट में टैक्स में थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ पेट्रोल पर टैक्स, जीएसटी, बिजली बिल, टोल टैक्स सब बढ़ते रहते हैं। मतलब एक हाथ से राहत, दूसरे हाथ से वसूली। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं, अगर मिडिल ईस्ट शांत हुआ तो राहत, अगर डॉलर कमजोर हुआ तो फायदा, अगर तेल सस्ता हुआ तो कीमतें घटेंगी, अगर युद्ध बढ़ा तो महंगाई फिर बढ़ेगी। यानी हमारी जेब अब दुनिया की राजनीति पर टिकी है। अब सवाल, आम आदमी क्या करे? कुछ जरूरी बातें, फिजूल खर्च कम करें, सेविंग बढ़ाएं, ईएमआई सोच समझ कर लें, निवेश करें, जागरूक रहें, क्योंकि महंगाई से लड़ाई अब अकेले सरकार नहीं, आपको भी लड़नी होगी। दोस्तों, महंगाई सिर्फ नंबर नहीं है, ये आपके बच्चों के सपनों पर असर डालती है, आपकी बचत खा जाती है, आपकी जिंदगी मुश्किल बनाती है। इसलिए जरूरी है, सच समझो, सवाल पूछो और जागरूक बनो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।